हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इकनॉमिक्स का पेपर मेरा हो गया, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और पेपर जो है वो बहुत ही आसान था, बहुत अच्छे से अटैम्प्ट हो गया। बाकी मेरा जो पेपर आया था, जैसे मैंने आपको कंसेप्ट समझाया, अगर आपने वो कंसेप्ट जहन में रखे हुए हैं ना, तो आप इजीली पेपर जो है वो अटैम्प्ट कर पाओगे। तो मैं अपना पेपर शेयर करता हूँ, लेक्चर वाइज शेयर करता हूँ, इसलिए मैंने ये लेक्चर ओपन कर लिया। एक लॉन्ग क्वेश्चन मेरे पास आया हुआ था, उसमें टोटल कास्ट और फिक्स्ड कास्ट हमें दी हुई थी, यानी कि पूरा टेबल दिया हुआ था टोटल कास्ट और फिक्स कास्ट का। हमने वेरिएबल कास्ट मालूम करनी थी। वेरिएबल कास्ट कैसे मालूम होगी? ये है TC इज़ इक्वल टू FC प्लस VC, तो VC इज़ इक्वल टू TC माइनस FC। तो ये वेरिएबल कास्ट मालूम करनी थी, ये लॉन्ग क्वेश्चन था मेरा। उसके अलावा डेफिनेशन थी फ़िक्स्ड कॉस्ट की, पूछा गया था कि ये चीज़ जो है ये फ़िक्स कॉस्ट है या नहीं है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फ़िक्स कॉस्ट कौन सी है? फ़िक्स कॉस्ट रेंट वगैरह हो गई, प्रॉपर्टी वगैरह हो गई, ये फ़िक्स कॉस्ट है, इसका पूछा हुआ था। उसके बाद इस चैप्टर में से और आई थिंक सो कुछ भी नहीं था। ये आपने जो है ना ज़हनशीन कर लें कि एज अ फिल्म एक्सपेंड इट इनिशियली एक्सपीरियंस इकोनॉमीज ऑफ स्केल ड्यू टू प्रोडक्शन एफिशिएंसी, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एट्सेट्रा। इन अदर वर्ड्स इट फेसेस डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। ठीक है, जो ये कर्व है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। ये मेरा 3 नंबर का क्वेश्चन आया था कि लॉन्ग रन में इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल में जो हमारे पास एवरेज कॉस्ट की जो कर्व होती है, ठीक है, वो ड्रा करें और बताएं वो उसका बिहेवियर क्या होगा। ठीक है, और सेकेंडली ये जो क्वेश्चंस है जो मैंने आपको बताया, ये 3 से 4 MCQs थे इससे रिलेटेड। इस 3 पॉइंट्स में से ये 3 पॉइंट ज़हन नशीन कर लें कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी, अपवर्ड स्लोपिंग होगी। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कैसे होगी, मैं आपको कंसेप्ट देता हूँ कि आपको कैसे याद रहेगा। आप एक साइड पे प्राइस ड्रा करें और एक साइड पे क्वांटिटी ड्रा करें। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का मतलब ये होता है कि प्राइस के घटने से क्वांटिटी बढ़ जाए, यानी कि प्राइस हमारी हर इंक्रीमेंटल ऑफ क्वांटिटी पे कम हो, तो ड्रा करेंगे तो ये डाउन आती रहेगी। यानी कि P से अगर P और Q लिखा हो तो P से एक लाइन ड्रा करें तो वो डाउन आएगी। इसका मतलब ये है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है, तो इसको याद कर लें ऐसे। उसके बाद इस चैप्टर में से और कुछ नहीं था, रेवेन्यू का था। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था कि टोटल रेवेन्यू हमें दिया गया था और P इंटू Q करके हमने मालूम कर लिया वो। तो उसके अलावा इसमें मेन चीज़ हमारे पास थी टोटल प्रॉफिट मालूम करना था। प्रॉफिट कैसे मालूम करते हैं? तो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ये 3 नंबर का था। 3-4 एंट्रीज़ दी हुई थी, वो जो है ना हमने सॉल्व करके लास्ट में लिखना था। बाकी ये प्राइस टेकिंग फर्म कौन सी होती है? परफेक्ट कंपटीशन वाली होती है। ये MCQs था। प्राइस आप मेकिंग फर्म का भी याद कर लेना, जो कि मोनोपोली होती है। ठीक है, प्राइस टेकिंग फर्म में ये MCQs था। प्राइस टेकिंग फर्म में एवरेज रेवेन्यू कर्व जो होती है वो कैसी होती है? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डाउनवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग। तो ये होती है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इसके बाद आ जाता है, ये है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में जो कि मेरे पास आया हुआ था। प्रॉफिट इज़ इक्वल टू TR माइनस TC। ठीक है, टोटल रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस कर दी जाए। नेक्स्ट मेरे पास जो आया हुआ था, ये इक्वेशंस को आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास एक इक्वेशन आई थी
जिसको सॉल्व करना था और वो मैंने कर ली थी सॉल्व, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। तो ये इक्वेशन को जो है ना आप देख लीजिएगा, मैंने लेसन के अंदर समझाया है आपको अगर समझ नहीं है तो वो लेसन आप देख लीजिएगा, लेसन नंबर 18 मेरा जो है इसी चैनल पे अपलोड है। तो ये इक्वेशन लाजमी कीजिएगा। उसके बाद इसमें से बहुत क्वेश्चन आए, ये ग्राफ को आप ज़हन नशीन कर लें कि परफेक्ट कंपटीशन होता है, उसका जो है ना डिमांड कर्व कैसी होती है, ठीक है, उसकी हॉरिजॉन्टल होती है या फिर उसकी बैरियर ऑफ फ्रीडम जो है, फ्रीडम ऑफ एंट्री क्या है, अनरिस्ट्रिक्टेड है या रिस्ट्रिक्टेड है। तो ये हो गई। और सेकेंडली यानी कि ये पूरी को अगर आप ज़हन नशीन कर लें तो इसमें से 3 से 4 MCQs थे, क्योंकि यही कुछ ही है इस बार सिलेबस, तो इन्हीं में से आना है। तो ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से मेरे MCQs आए हुए थे 3 से 4। परफेक्ट कंपटीशन, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन द शॉर्ट रन। इन द शॉर्ट रन के अंदर प्रॉफिट जो परफेक्ट कंपटीशन होता है, इसमें न्यू फर्म्स कैन एंटर इन द मार्केट। नो न्यू फर्म यानी कि किसी फर्म को अथराइजेशन नहीं होती कि वो आ सके, ये याद रखना है शॉर्ट रन में, ठीक है। इसके बाद इनमें से कुछ नहीं था, मोनोपोली पावर भी नहीं थी। हाँ, मोनोपोली किस तरह अपनी मोनोपोलिस्ट जो है उसको बरकरार रखती है, ये 5 नंबर का सवाल था, इसको एक्सप्लेन करना था। हाउ कैन अ मोनोपोलिस्ट रिटेन इट्स मोनोपोली, ये था मेरे पास के पहले तो वो ब्रीफ करना था, उसके बाद जो है ना 3 पॉइंट लिखने थे। तो मैं अपना देख लेता हूँ, मैंने 4 पॉइंट लिखे थे। नेचुरल मोनोपोली एक्सपीरियंस, इकॉनमीज ऑफ ऑपरेशन बिकम्स डिफरेंशिएटेड एंड ब्रांड लॉयल्टी, ठीक हो गया है। कॉपीराइट्स आप ऐसे याद रख लें जो जैसे मैंने याद रखा हुआ था। तो एक तो कॉपीराइट, ब्रांड लॉयल्टी, थ्रेट ऑफ टेक ओवर, उसके अलावा इनका जो है ना वो हैव, इनकी जो है ना एक्टिव पॉलिसीज़ होती हैं जिसके तहत इनका कंट्रोल ओवर प्राइस होता है, ठीक है। मैंने ये 3-4 चीज़ें लिखी थी, एक्टिव पॉलिसीज़, कंट्रोल ओवर प्राइस, ब्रांड लॉयल्टी और कॉपीराइट्स। इनको आगे तो बंदा लिख ही लेता है कि कैसे करना है, लेकिन मेन जो की टर्म्स हैं याद रखने की वो ऐसे याद रखें। ये लॉन्ग क्वेश्चन था, ये तो इसमें से तो कुछ नहीं था। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में से भी कुछ नहीं आया। प्रीरेक्विजिट बेनिफिट्स कुछ भी नहीं था कुछ। हाँ, ओलिगोपली में कुलयन क्यों करते हैं, ये था 2 नंबर का सवाल। ओलिगोपली में कुलयन क्यों करते हैं और कितनी किस्म की फिर कुलयन होती है, ये थोड़ा सा ब्रीफ करना था कि वाई दे क्लूड इन ओलिगोपली, ठीक है। ये क्वेश्चन था, आप याद कर लीजिएगा। नॉन क्लूसिव एंड क्लूसिव ओलिगोपली होती है। बाकी ज़्यादा क्वेश्चन थे 33 to 38। ये एम्प्लॉयमेंट वाला देख लें आप, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन थे। 2-3 MCQs तो मुझे याद हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल किसे कहते हैं। और उसके अलावा ये जो इनका था मॉडल्स वगैरह, इनकी डेट्स याद कर लेना। मॉडल 1933 के अंदर जो है ना 25% जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट थी, ठीक है। और उसके अलावा मॉडल कब पेश किया था, एक मॉडल पेश किया था 1776 में, वो किधर गया है, पैराडॉक्स था वो। खैर वो पैराडॉक्स था, एडम स्मिथ ने आई थिंक सो 1776 में जो है ना वो पैराडॉक्स लेकर आया था, मैंने वही लगाया था। ये एग्रीगेटेड सप्लाई कर्व, एग्रीगेटेड सप्लाई कर्व किस तरह होती है, ये 27 में से भी जो है ना एग्रीगेटेड सप्लाई कर्व आ गया था। तो ये होती है वर्टिकल,
प्राइस डिक्रीज़ की जाए तो उसके साथ ये स्ट्रेट ही आती है, प्राइस डिक्रीज़ करने से वर्टिकल होती है। इकोनॉमिक डाटा में से नथिंग, जीडीपी, जीएनपी, ये सब कुछ जो है ना याद कर लें। ये 2 क्वेश्चन मेरे आए हुए थे। जीडीपी क्या कहते हैं, जीएनपी आया हुआ था, दूसरा आया हुआ था एनएनपी। एक आया हुआ था क्वेश्चन के इनकम वाला आया हुआ था, नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम कैसे निकाली जाती है। उसके अलावा ये 3 मेथड थे, मेथड ऑफ मेजरिंग जीडीपी, ये 3 नंबर का सवाल था। ये देखें, ये मैंने लेसन में समझाया, लेसन नंबर 29 में। अगर अभी टाइम नहीं है कि आपको ब्रीफ़ करूं, या आप वैसे देख लीजिएगा एनडीपी, जीडीपी किसे कहते हैं। ये 2 क्वेश्चन थे इसमें से। बाकी ये है वो क्वेश्चन, सेम एज इट इज़ आया था। हाइपोथेटिकल इकोनॉमी ईयर 1 ईयर 2, इनका निकालना था नॉमिनल जीडीपी एंड ग्रोथ रेट और इन नॉमिनल जीडीपी, सिर्फ यहाँ तक निकालना था 140%। ये ठीक हो गया। बाकी 38 लेक्चर में से था, बाकी एमसीक्यूज़ थे बीच में से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले। 38 लेक्चर से अंदर से जो है हमारे पास लास्ट में एक टॉपिक है फॉरेक्स वाला, उसमें से 5 से 6 एमसीक्यूज़ थे और 3 नंबर के 2 सवाल थे 3 नंबर के। तो ये था मेरा आज का पेपर, तैयारी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।